सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, डिप्थीरिया किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया नामक रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है, इस तरह से डिप्थीरिया होता है। अगला प्रश्न है, रिंगवर्म किस प्रकार का संक्रमण है? तो वो फंगल संक्रमण है। रिंगवर्म जो है वो एक फंगल संक्रमण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब है एनीमिया। एनीमिया नामक जो बीमारी है वो रक्त की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रक्त के कैंसर से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नामक बीमारी को रक्त का कैंसर कहते हैं। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लय किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है हॉकी के खेल से जुड़े हैं धनराज पिल्लय, और ये है धनराज पिल्लय की तस्वीर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 मई को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, और 1 मई को ही हर साल महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, काली खांसी का कारण क्या है? तो उसका कारण होता है बैक्टीरिया। काली खांसी का कारण है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी मस्तिष्क के सूजन से जुड़ी है? तो वो बीमारी है एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस नामक जो बीमारी है वो मस्तिष्क के सूजन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी लेप्टोस्पाइरिया बैक्टीरिया से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस होती है लेप्टोस्पाइरिया नामक बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है, ब्लैक फंगस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है म्यूकरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस बीमारी का जो दूसरा नाम होता है वो है म्यूकरमाइकोसिस। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? तो वो है पोलियो। पोलियो का जो रोग है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी आंखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है? तो इसका सही जवाब है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा नामक जो बीमारी है वो आंखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 सितंबर को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 11 जुलाई के दिन हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल के दिन। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो वो कारण है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कैंसर का मुख्य कारण होता है कोशिकाओं की अनियंत्रण वृद्धि। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो यही कारण है कि 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून के दिन। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी गले के सूजन से होती है? तो वो होती है टॉन्सिलाइटिस नामक जो बीमारी है वो गले से होती है, गले के सूजन से होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो वो है एनीमिया नामक रोग जो है वो बीमारी रक्त की कमी से होने वाली बीमारी है एनीमिया। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी यौन संपर्क से फैलती है? तो वो है एड्स नामक बीमारी जो है वो HIV वायरस से फैलती है जो यौन संपर्क से फैलती है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 55%। रक्त में प्लाज्मा का जो परसेंट है वो होता है 55%, और 55% में मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त में यूरिया का स्तर नियंत्रित रखता है? तो वो है गुर्दा। गुर्दा जो है वो यूरिया का स्तर नियंत्रित रखता है।
अगला प्रश्न है आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? याद में रख लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार पेपर में आया हुआ है कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो वो है आइरिस। आइरिस जो भाग है वो प्रकाश को भाग है उसे अनियंत्रित रखता है, इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी को ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस से। आरबीसी को ऊर्जा जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज नामक जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो हमारे कान में पाई जाती है, जो ये वाली हड्डी होती है स्टेपीज नामक हड्डी। अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो वो धातु है चांदी धातु। चांदी धातु का जो उपयोग है वो होता है फोटोग्राफी में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब है गंडमाला, जिसे गॉइटर रोग कहते हैं, वो होता है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से। तो इस तरह से नाम सामान्य जो हमारा थायराइड ग्रंथि है वो इस तरह से रहता है और गलकंड रोग होने पर इस तरह से वो फूल जाता है और इस तरह से दिखाई देता है गंडमाला रोग में, जब आयोडीन की कमी होती है। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो वो थायराइड ग्रंथि होती है मानव शरीर के गले में। थायराइड ग्रंथि होती है मानव शरीर के गले में, ये वाली होती है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो वह है विटामिन सी की कमी के वजह से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है इस तरह से, और मुंह में सूजन शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हृदय। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग होता है वो हृदय है। अगला प्रश्न है आँख में रेटिना का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है चित्र बनाना। आँख में रेटिना का कार्य होता है चित्र बनाना। अगला प्रश्न है त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो है मेलेनिन। त्वचा का कौन सा भाग है जो रक्त प्रदान करता है? तो वो है मेलेनिन भाग, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। अगला प्रश्न है गरबा नृत्य किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? तो वो देवी दुर्गा की पूजा से जुड़ा हुआ है गरबा। अगला प्रश्न है कौन सा अंग रक्त में अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो वो है गुर्दा। गुर्दा जो अंग है वो अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सी धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है? तो वो धातु है जिंक धातु, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है आरबीसी किस अंग में टूटते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा में। आरबीसी जो है वो प्लीहा में टूटते हैं। अगला प्रश्न है डांडिया किस अवसर पर किया जाता है? तो वो नवरात्रि के समय। नवरात्रि के समय 9 दिन तक डांडिया किया जाता है, जिसे हम गरबा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है खोरिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? तो वो कोरकू जनजाति से जुड़ा हुआ है। खोरिया नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति से जुड़ा हुआ नृत्य है। अगला प्रश्न है जलीकट्टू नृत्य किस राज्य का है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का कीकरी नृत्य किस अवसर में होता है? तो वो होता है विवाह के अवसर में। हिमाचल प्रदेश में जो कीकरी नृत्य है वो विवाह के अवसर में होता है। अगला प्रश्न है कथकली में मुख्य रूप से किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो वो पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है कथकली में मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है भवाई नृत्य में महिलाएं सिर पर कितने घड़े रखकर नृत्य करती है? तो इसका सही जवाब है 7 से 9 घड़े रखकर नृत्य करती है। अगला प्रश्न है गिद्दा नृत्य विशेष रूप में कौन करती है? तो वो महिलाएं करती है। गिद्दा नृत्य जो है वो विशेष रूप में
महिलाएं करती है और ये पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गिद्दा नृत्य, जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती है। अगला प्रश्न है कि गिद्दा किसका प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है गिद्दा नृत्य। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस कहलाता है? तो सही जवाब है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो एंटी स्ट्रेस विटामिन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल का है। जतरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो इंसुलिन जो एक प्रोटीन हार्मोन है, इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो वो ऑक्सीजन गैस है जो श्वसन क्रिया में अंदर ली जाती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है? तो वो है लोहा धातु, जो कि मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पित्त का रंग कैसा होता है? तो पित्त का रंग होता है पीला हरा। याद रखना है, पित्त का जो रंग है वो होता है पीला हरा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है? तो है टाइटेनियम धातु का प्रयोग। टाइटेनियम धातु का जो उपयोग है वो दांत बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो वो वसा में घुलनशील है। विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 किस प्रकार का विटामिन है? तो वो जल में घुलनशील है। विटामिन B1 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो वो है रिकेट्स नामक रोग। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियाँ कुछ इस प्रकार से हो जाती है। याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की अधिकता को से क्या होता है? तो उससे दस्त और जलन की शिकायत होती है। विटामिन सी की अधिकता की वजह से दस्त और जलन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में ऊर्जा निर्माण में सहायक है? तो वो है विटामिन बी समूह। विटामिन बी का जो समूह है वो शरीर में ऊर्जा निर्माण करने में सहायक है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में वसा के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, जो तीनों सभी विटामिन जो दिए गए ऑप्शन में वो विटामिन वसा में अवशोषण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की खोज किसने की? तो सही जवाब है होचकिन नामक वैज्ञानिक ने की थी विटामिन B12 की खोज। याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सल्फर के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो वो धातु है लोहा। लोहा धातु जो है वो सल्फर के साथ में आसानी से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा सभी, यानी ऑप्शन में जो दिया है सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, ये तीनों जो है वो सभी यानी विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक धातु क्या है? तो वो धातु है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के लिए जो आवश्यक धातु है वो है आयोडीन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो है अभिनव बिंद्रा ने जीता। ओलंपिक में भारत का जो पहला स्वर्ण पदक है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हरी परत बनाती है? तो वो धातु है तांबा धातु, जो है हरी परत बनाती है तांबा धातु। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो सही जवाब है खारे पानी की झील। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की झील होती है, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु क्षारीय धातु है? तो सही जवाब है पोटेशियम। पोटेशियम जो होती है वो क्षारीय धातु होती है। याद रखना है, पोटेशियम एक क्षारीय धातु है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का उपयोग विद्युत मोटर में होता है? तो वो तांबा धातु का जो उपयोग है वो होता है विद्युत मोटर में। अगला प्रश्न है, जस्ता का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो वो होता है गैल्वनाइजिंग में। जस्ता का जो प्रयोग है वो गैल्वनाइजिंग में होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु चमकदार होती है पर मुलायम भी? तो चांदी धातु है जो कि चमकदार होती है और मुलायम भी होती है। अगला प्रश्न है, किस धातु की परत पर चांदी लगाई जाती है ताकि वह काली ना पड़े? तो वो धातु जो है वो चांदी पर लगाई जाने वाली रोडियम है। रोडियम धातु है जो कि चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली ना पड़े। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का उपयोग किस उद्योग में होता है?
तो वो है वायुयान में। एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो वायुयान में अधिक होता है। अगला प्रश्न है धातु का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? तो वो है ऊष्मा चालकता। धातु का जो सबसे प्रमुख गुण होता है वो ऊष्मा चालकता होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर एक साइड से आप उसे हीट देते हो किसी धातु को तो धीरे धीरे दूसरे साइड तक भी वो चला जाता है, उसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। अगला प्रश्न है तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो उसका रासायनिक प्रतीक होता है Cu। तांबे का जो रासायनिक प्रतीक है वो होता है Cu। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो सही जवाब है 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अवधि है वो 6 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस विषय पर आधारित है? तो आधारित है महाभारत और रामायण पर। कथकली नृत्य जो है वो महाभारत और रामायण पर आधारित है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु नीली ज्वाला से जलती है? तो वो धातु है तांबा। तांबा धातु जो है वो नीली ज्वाला से जलती है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती? तो वो है पारा धातु, जो है वो एक स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती है, याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु चुंबकीय होती है? तो दिए गए ऑप्शन में से लोहा धातु जो है वो चुंबकीय गुण होते हैं, जो कि वो चुंबक को चिपकती है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर में कौन सा धातु प्रयुक्त होती है? तो वो पारा धातु यानी मर्क्यूरी धातु जो है वो थर्मामीटर में प्रयुक्त होती है, जो कि इस तरह से होती है, ये होती है पारा धातु यहाँ पर, जो कि टेम्परेचर तापमान को दिखाती है। अगला प्रश्न है गोपी कथा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो वो कथकली से जुड़ी हुई है। गोपी कथा जो है वो कथकली शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। गोटीपुआ नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है मार्गरम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो वो है भरतनाट्यम का। मार्गम नृत्य जो है वो भरतनाट्यम का शास्त्रीय रूप है। अगला प्रश्न है रावू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। रावू नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो वो होता है करकट्टम। तमिलनाडु राज्य का जो लोक नृत्य है वो दिए गए ऑप्शन में से है करकट्टम। अगला हुड़का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। हुड़का नृत्य जो है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है गरबा नृत्य किस त्यौहार पर होता है? तो वो नवरात्रि के त्यौहार पर किया जाता है। गरबा नृत्य जो है वो नवरात्रि के त्यौहार पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसे डांडिया कहते हैं। अगला प्रश्न है थाली नृत्य किस राज्य का है? तो थाली नृत्य किया जाता है राजस्थान राज्य में। याद रखना है थाली नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो वो झील है डल झील। डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है दुमहल नृत्य किस जनजाति का है? तो वह है वटाल जनजाति का। दुमहल नृत्य जो है वो वटाल जनजाति का नृत्य है। अगला प्रश्न है तमाशा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य का। तमाशा जो है महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है? तो वो है एल्यूमिनियम धातु का उपयोग। एल्यूमिनियम धातु का जो उपयोग है वो होता है रॉकेट ईंधन में उपयोग। अगला प्रश्न है कौन सी धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है? तो वो पारा धातु है, यानी मर्क्यूरी धातु है, जिसका उपयोग जो है वो तापमापी में किया जाता है। याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 26 नवंबर के दिन हम हर साल संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 3। भारत में जो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं वो होते हैं 3। अगला प्रश्न है लोनार झील किस कारण बनी है? तो वो उल्का पिंड के टकराव से बनी है। लोनार झील जो है वो उल्का पिंड के टकराव से बनी हुई झील है। अगला प्रश्न है संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
तो वो भूमि सुधार से संबंधित है। संविधान की 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो उसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या है? तो वो है भाईचारा। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण का प्रावधान किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है भाग 14 में दिया हुआ है अनुसूचित जनजातियों और जातियों के संरक्षण का प्रावधान। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं संशोधनों के साथ में? तो वो है 448 अनुच्छेद है टोटल संविधान में। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो सही जवाब है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक। अगला प्रश्न है, चेस में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो टोटल 32 मोहरे होते हैं चेस के खेल में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। याद रखना है, क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। बीसीसीआई जो कि क्रिकेट का संचालन करता है उसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पहला दोहरा शतक पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? याद रखना है, क्रिकेट का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? वो था CK नायडू थे। क्रिकेट में भारत के पहले टेस्ट कैप्टन थे CK नायडू। अगला प्रश्न है, फाल्कन किक किस खेल की तकनीक है? तो वो ताइक्वांडो की तकनीक है। फाल्कन किक जो है वो ताइक्वांडो खेल की तकनीक है। अगला प्रश्न है, स्प्रिंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो दौड़ से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंट शब्द जो है वो दौड़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो 1987 को हुआ था भारत में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित। अगला प्रश्न है, कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 20-20 मिनट का होता है। कबड्डी मैच की जो अवधि है वो 20-20 मिनट की होती है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो वो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया था चुनाव आयोग को। अगला प्रश्न है, बल्लेबाजी की दीवार किसे कहा जाता है? तो वो राहुल द्रविड़ को कहते हैं। बल्लेबाजी की दीवार कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, शेरपा तेंजिंग किस खेल से संबंधित थे? तो सही जवाब है पर्वतारोहण से संबंधित थे। याद में से रख लेना है कि शेरपा तेंजिंग जो थे वो पर्वतारोहण थे। अगला प्रश्न है, आनंदमठ के लेखक कौन है? तो आनंदमठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है आनंदमठ के लेखक, जो कि आनंदमठ से ही लिया गया है वंदे मातरम गीत, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, आपातकाल लागू करने की अवधि कितनी होती है? तो वो 6 महीने की होती है। आपातकाल लागू करने की अवधि जो है वो 6 महीने की होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो झील है चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील का नाम है चोलामू झील। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मणिपुर में। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हराउन एंड द सी ऑफ स्टोरीज किसने लिखी है? तो वो सलमान रुश्दी की लिखी हुई पुस्तक है हराउन एंड द सी ऑफ स्टोरीज। अब इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लें। अब नेक्स्ट है कि राग दरबारी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक कौन है? तो वो है
श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है पृथ्वी की गति की दिशा क्या है? तो वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगला प्रश्न है गोदान किसने लिखा है? तो गोदान लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। अगला प्रश्न है कौन सी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है? तो वह है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो सही जवाब है चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। नेक्स्ट, आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? तो वो राष्ट्रपति को होता है। आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। अगला प्रश्न है डल झील किस शहर में स्थित है? तो वो श्रीनगर में स्थित है। डल झील स्थित है श्रीनगर में। अगला प्रश्न है जोसेफ एंटम किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है सलमान रुश्दी की। जोसेफ एंटम जो है वो सलमान रुश्दी की आत्मकथा है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सी झील कश्मीर का मोती कहलाती है? तो वो झील है डल झील। डल झील को कश्मीर का मोती कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो वो है जयपुर। पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, जहाँ हवा महल स्थित है जयपुर में। अब अगला प्रश्न है कि सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव वन के लिए। याद रखना है मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन। अगला प्रश्न है कामयानी के लेखक कौन है? तो कामयानी पुस्तक लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। कामयानी पुस्तक लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है राजस्थान राज्य में। सांभर झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित झील है। अब अगला प्रश्न है कि उलर झील कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है? तो वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र राज्य में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कौन सा देश मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे देश को मध्यरात्रि का देश कहते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? तो वो डेनमार्क देश के अधीन आता है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो वो रिएक्टर स्केल में मापते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सही जवाब है एंजल फॉल्स। विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात होता है वो होता है एंजल फॉल्स। अगला प्रश्न है नील नदी का संगम कहाँ होता है? तो नील नदी जो है वो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, और नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का और विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। अगला प्रश्न है गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में। गिर वन जो है वो गुजरात राज्य में स्थित वन है। अगला प्रश्न है नैनीताल झील कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। नैनीताल झील स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक है? तो वह है शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था। याद में रख लेना है। और वहाँ से लोधी वंश का अंत हुआ। अगला प्रश्न है फतेहपुर मस्जिद किसने बनवाई? तो सही जवाब है शाहजहां ने बनवाई थी।
फतेहपुर सीकरी मस्जिद जो है वो शाहजहां ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो वो सर की उपाधि को लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इम्पॉर्टेंट है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहा था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।